भागेश्वर बोलूंगा मैं, बागेश्वर नहीं बोलूंगा उसको भागेश्वर बोलूंगा, क्योंकि वो व्यासपीठ छोड़ के भागा था। उनके पास कोई हनुमान जी की विद्या नहीं है। पहले देखो राम रहीम था, फिर आसाराम था, फिर ये भी आया, उस श्रेणी में ला रहे हैं। अरे उसी श्रेणी में ये जाने वाला है। उन्होंने अभी बीच में बोला था प्रभु राम जी के हम क्षमा चाहते हैं, अभद्र शब्द है वो, राम जी से क्षमा मांगते हैं प्रभु, कि राम जी के 5 बाप बोला था उसने। तो भैया वो देश के कौन से वीआईपी हैं जो उनको सुरक्षा दी गई? आज करोड़ों रुपया जनता का रोज तुम व्यर्थ कर रहे हो। तो ये सनातन धर्म क्या है ये किसी को ज्ञान ही नहीं है। सारे कथावाचक झूठ फैला रहे लोगों को। ये बोलता हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदुस्तान तो है पहले से, क्या तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? तो सनातन धर्म की आड़ में ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। पिल्लों के बोलने से क्या बन जाएगा? क्या लव नहीं है देश में, संविधान नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ कानून भी तो बना के रखे हैं। इस भागेश्वर से जो कथा करवा रहा और जिसने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सुरक्षा दी, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बहुत बड़ा हीरो बना दिया एमपी के अंदर ही है, बाहर नहीं, इसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। उनका ऐसा बुरा हालत होने वाला है कि जमानत भी जब्त। आजकल तमाम राजनेता कथा भागवत करवा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी को बुलाया, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया, बड़ी बड़ी भव्य कथाएं करवाई। उधर कमलनाथ जी, तो इस सब चीज़ों को आप कैसे? अच्छा प्रश्न किया महोदय आपने, जो ये प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा। आप बहुत समझदार पत्रकार हैं। ये जो आप बता रहे गृह मंत्री जी ने जो उसको बुलाया, भागेश्वर बोलूंगा मैं, बागेश्वर नहीं बोलूंगा उसको भागेश्वर बोलूंगा, क्योंकि वो व्यासपीठ छोड़ के भागा था। कब? वो नागपुर से भागा था, व्यासपीठ छोड़ के भागा था वो, पूरी दुनिया ने देखा था वो, तो उसको भागेश्वर बोलते हैं हम। और उसने ये जो है कोई कथावाचक नहीं है, ये 2-4 भूत भीत नचा दिए तो भगवान समझने लगते। उनके पास कोई हनुमान जी की विद्या नहीं है। ये बालाजी के नाम पे जो अपनी दुकान चला रहे हैं, दरबार चला रहे हैं, हम बोलेंगे दुकान चला रहे हैं वो, ठीक है? ऐसी कोई शक्ति उनके पास नहीं है। अगर है हमारे पास आए, हमें दिखाएं वो। उनको तो रामायण का ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने अभी बीच में बोला था प्रभु राम जी के हम क्षमा चाहते हैं, अभद्र शब्द है वो, राम जी से क्षमा मांगते हैं प्रभु, कि राम जी के 5 बाप बोला था उसने। किसने बोला था? वही भागेश्वर ने, ठीक है? हमने उसका विरोध किया था। हमने उसको बताया था कि आप किसी भी ग्रंथ में ऐसा हमें दिखा दे लिखा हुआ। हमने ग्रंथ भी रखे थे, हमने तुलसीदास की जी की रामायण भी हमने न्यूज बीके पे निकाला था। ये हमने विरोध किया था उसका, और 5 जो उसके एग्जाम्पल थे देने के, हमने उसका 5 का लिखित प्रमाण दिया था। लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए क्या कह रहे थे वो? मुझे पूरा बोल रहे थे कि अग्निदेव उनके पिता है, राम जी के पिता अग्निदेव है। हमने उनको बताया था कि भैया सुंदरकांड उठाओ, और सुंदरकांड का 25 नंबर की जो दोहा है उसमें चौपाई है एक, कि उसमें महादेव जी से पार्वती माता पूछती हैं, बहुत ही सुंदर है वो, कि हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, ठीक है, लेकिन ना तो हनुमान जी जले ना विभीषण का गढ़ जला, ऐसा क्यों हुआ? महादेव जी बोलते हैं कि हे उमा, ये जो हनुमान जी हैं ये प्रभु राम जी के दूत थे, इसलिए हनुमान जी नहीं जले। और विभीषण उनका भक्त था राम जी का, और अग्निदेव राम जी के दास हैं चरणों के, इसलिए नहीं चले। तो आप सोचिए जो चरणों का दास है वो पिता हो सकता है? फिर उन्होंने दूसरा जनक जी का बताया था, जनक जी पिता है, तो भैया जनक जी उनके ससुर थे, ससुर पिता समान होता है, पिता नहीं होता। फिर विश्वामित्र जी के बारे में उन्होंने बताया था कि विश्वामित्र जी पिता थे उनके, और राजा दशरथ जी ने दे दिया कि आज से तुम पिता। अरे भैया जो सृष्टि के पिता हैं उनका कोई पिता नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी का जो बताते हैं, जब ताड़का का वध किया था, देखिए विश्वामित्र जी ने, तभी विश्वामित्र जी बोले थे अभी हम अपने प्रभु को हृदय से पहचान गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु बोला है, तो वो पिता कैसे हो सकते? ये मूर्खता, अनगणत ऐसी बहुत सारे लॉजिक हैं जो ये बेवकूफ़ जैसे ये लोगों को गुमराह करते हैं, और जो उनको एक वीआईपी सुरक्षा दे दी। तो भैया वो देश के कौन से वीआईपी हैं जो उनको सुरक्षा दी गई? आज करोड़ों रुपया जनता का रोज तुम व्यर्थ कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, उसको सुरक्षा क्यों दी? आज उसके पास पैसा है, वो पैसा दे के सुरक्षा ले सकता है। हम सुरक्षा की मांग करते हैं तो हमें तो बोलते हैं कि तुम पैसा भर के ले लो सुरक्षा। अभी हम तो वही पैसा भरने लायक नहीं है, वो तो पैसा भरने लायक है, तो फिर भी उसको उसके बिना मांगे सुरक्षा दे रहे हैं। और पहली बात, उसको मारेगा कौन? उसके पास तो हनुमान जी है बोलता ना, फिर उसको कौन मारेगा? सुरक्षा देने की क्या आवश्यकता है? ये जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस सरकार में यही काम हुए हैं, ये लालच में भागे हैं। सनातन धर्म कोई बाबा हो गया, भीड़ जमा हो गई, वो बाबा के पीछे लग जाओ और उसको अपना बना लो, उसको कुछ फैसिलिटी दे दो, गाड़ी बीड़ी दे दो,
हैं, दिल्ली के एक नेता ने गाड़ी भी दी उसको, हैं, तो उसके पीछे लग जाते। अरे भैया सत्य की तरफ जाओ, सनातन धर्म क्या है? जी। उस शास्त्री को पता भी है कि सनातन धर्म क्या है। अच्छा, बात ये हम हो रही बताते थी हैं कि आपको, सुनिए, अब सनातन धर्म के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को ज्ञान देना नहीं, चाहते बिल्कुल हैं, बताइए जी। है ना, इसलिए हम क्षमा क्योंकि चाहते हैं। सनातन पे भी राजनीति तेज हो रही है। तो ये सनातन पे जो राजनीति कर रहे हैं ना, तो ये सनातन धर्म क्या है ये किसी को ज्ञान ही नहीं है। आज बोलते हैं वो हिंदू है तो सनातनी है, मुस्लिम है तो सनातनी नहीं है। ऐसा क्यों? जब सृष्टि का विनाश हुआ था, सारे ये जितने भी कथावाचक हैं ये सब जानते हैं अच्छे से, ये जानबूझ के ये भी राजनीति खेलते हैं। सारे कथावाचक झूठ फैला रहे लोगों को। ये सही तो ये है, जब सृष्टि का पूरा विनाश हुआ था तभी दो ही लोग बचे थे, एक राजा मनु और शत्रुपा। उनसे ही पूरी सृष्टि का उत्पत्ति है। तो हम सब सनातनी हैं, एक माँ बाप की हम संतान हैं, तो हम सब सनातनी हैं। तो इसमें ये राजनीति खेलते हैं। ये सनातनी, पहले राम मंदिर था तो राम मंदिर का, अभी राम मंदिर तो बन गया भैया, अभी राजनीति चली गई उधर से, ठीक है। तो अभी सनातन सनातन ले लो। कोई बोलता हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदुस्तान तो है पहले से, क्या तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? और तुम्हारे जैसे पिल्लों के बोलने से क्या बन जाएगा? क्या लव नहीं है देश में, संविधान नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ कानून भी तो बना के रखे हैं कि तुम ऐसे ही बना दोगे तुम्हारे हिसाब से, हाँ? तो सनातन धर्म की आड़ में ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, ऐसा बोलूँगा मैं। और पॉलिटिशियंस उनसे कथा करवा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है आप बताएं? और चुनावी माहौल में ठीक है, कोई भी करवा सकता है, हम आप पॉलिटिशियन सब इंसान हैं और सब भगवान के कहीं ना कहीं भक्त हैं, अपनी अपनी आस्था है, लेकिन चुनावी माहौल में ये सब चल रहा है, इसको आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो भी नेता लोग ये कथा करवा रहे हैं, विभिन्न कथावाचकों से करवा रहे हैं, तो उनका तो कोई ये नहीं है। लेकिन जो इस भागेश्वर से जो कथा करवा रहा और जिसने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सुरक्षा दी, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बहुत बड़ा हीरो बना दिया एमपी के अंदर ही है, बाहर नहीं, इसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। और स्टेट उस पर देखो लोगों के क्या क्या बयान है, उनका ऐसा बुरा हालत होने वाला है कि जमानत भी जब्त होगी, ये हमारा वादा है। और उन्होंने हीरो बनाया, हाँ, जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है इस भागेश्वर का, वो सारे के सारे, क्योंकि वो राम का द्रोही है, और राम के द्रोही का जो भी साथ देता है, इतिहास गवाह है भैया, हम नहीं बोल रहे अपने मन से, इतिहास गवाह है, हमारे रामायण में लिखा है। राम के द्रोही को कोई तीनों लोक में नहीं रखा था। जयेंद्र का इतिहास पता होगा, सीता माता के पैरों में चोंच मार के भागा था, उसके पिताजी ने भी नहीं रखा था। इंद्र तो उसका पिता था, राजा था देवताओं का, उसने भी नहीं रखा था। तो इसका जो साथ दे रहा, ठीक है, उसकी नैया तो डूब गई, समझ लो, पक्की बात, पक्की डूब गई। और जिसने यहाँ पर भी रखवाया था प्रोग्राम, उसका भी क्या हुआ सबको पता है। हम तो नहीं बोलना चाहते अपने मुख से, लेकिन बोल गए आप, बोल गए आप। तो वो तो इशारा हमने बोल दिया था कि जिसने प्रोग्राम ओरछा में रखवाया है इस भागेश्वर का, वो भी 6 महीने के अंदर जाएगा, विनाश होगा। और जिसने प्रोग्राम रखा है ये भागेश्वर, महीने बहुत कम अभी थे, 6 महीने के अंदर भागेश्वर का भी भाग जाएगा ये। और 6 महीने पब्लिक कहाँ बची है उसके पास, कौन जाता है बताइए? वो भूत नचा रहा था, लोग जा रहे थे। और लोग अभी बुंदेलखंड की पब्लिक क्या है, एक आस्था के पीछे भागती है। कोई भी नया आ गया बाबा, उसके पीछे भागते हैं लोग। जब उनको प्रमाण नहीं मिलता है तो अपने आप जनता कम हो जाती है। आज लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो जनता चली गई है। अच्छा, पहले हो रहे थे काम, अंधश्रद्धा की वजह से लोग जा रहे थे। नया कोई भी बाबा आएगा ना मार्केट में, ये मार्केट है, तो कोई भी बाबा की नई दुकान होगी तो उधर दौड़ के जाते। पहले देखो राम रहीम था, फिर आसाराम था, फिर ये भी आया, उस श्रेणी में ला रहे हैं। अरे उसी श्रेणी में ये जाने वाला है, ये भी वहीं जाके बैठेगा जहाँ वो जाके बैठे, इसका भी वही नंबर लगने वाला है। हम पहले भी 1 साल पहले हम बोल चुके हैं उसको ये है। और भैया अगर ज्ञान नहीं है आपको, हमारे पास आओ, हम आपको भगेड़ा शास्त्री, हम फ्री में शिक्षा देंगे आपको, और राम जी की ऐसी शिक्षा देंगे कि किसी देश में फेल नहीं होगे आप। महाराज जी थे हमारे साथ, संत महात्मा थे, एक जगह एक कार्यक्रम में मिल गए, और जब हम लोगों को पता चला कि राम राजा जो मंदिर में गुप्त दान की चोरी हुई है बड़े पैमाने पे, जिसे करोड़ों रुपए की चोरी, करोड़ों के राम राजा सरकार के दान की चोरी बताया जा रहा है। हाँ, आज भी हो रही है इसमें। कुछ चोर हैं, उनको निकाला नहीं अभी। अच्छा, तो उसमें FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन कोर्ट में अब तक चार्जशीट पेश नहीं हुई, जबकि समय 6 साल से ज़्यादा हो गया है। क्या कारण है उसका और क्यों नहीं हुआ, इस पर महाराज जी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार शिकायतों पर शिकायतें कर रहे हैं। तो मामा जी की पुलिस है, जो मामा जी की पुलिस महाराज जी का फ़ोन छीन लेती है और खुद ही उस शिकायत को संपूर्ण या समाधान करने के लिए
OTP लेकर खुद ही उसका समाधान कर देती है, रिपोर्ट ऊपर लगाकर आख्या भेज देती है। ये चल रहा है नीचे स्तर पर। महाराज जी से बात किया और महाराज जी ने जो कुछ भी कहा, महाराज जी के खुद के विचार हैं। बुंदेली वार्ता का इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराज जी स्वतंत्र हैं और महाराज जी को संविधान का ज्ञान भी है। धन्यवाद।